हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग बजरंग ऑफ बुलेटिन के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कुछ वॉरियर्स को देखते हैं और जब वो शिकार करने के लिए आते हैं तब उन्हें पहले से ही वहाँ पे मॉन्स्टर्स मरे मिलते हैं। जिसके बाद फेट उन लोगों के सामने आता है और वो लोग उसे लीच ऑफ क्रॉप्स कह के बुलाते हैं। जिसके बाद वो सभी वॉरियर्स फेट से डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रेट फेट से कहता है कि वो तुम्हें क्रॉप्स कह के बुलाते हैं और एक वॉरियर के नाम पे ये इतना बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन फेट अभी भी नहीं रुका था और वो शिकार करना जारी रखता है। फेट ग्रीड से कहता है कि होली नाइट मेरे पीछे आने वाले हैं, इसलिए जब तक वो मेरे पीछे आते हैं मुझे अपना स्टेटस उतना ही ज्यादा हाई करना होगा। जिसके बाद हम लोग फेट को देखते हैं जो कि अपना रोजमर्रा का काम कर रहा था। तभी रॉक्सी उसके पास आती है और उससे कहती है कि हम लोग फिर से सीक्रेट मिशन पे जाने वाले हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रॉक्सी दरअसल फेट को हार्ट फैमिली के अंगूरों के खेत दिखाने के लिए लाई थी, क्योंकि जब वो दोनों इंस्पेक्शन पे गए थे तब उन्होंने ग्रेप्स खाए थे और उन्हें ये काफी पसंद आया था। फिर जब रॉक्सी अपने घर जाती है तब उसको ग्रीट करने के लिए खुद उसकी मदर आई थी। रॉक्सी अपनी मदर से कहती है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो फिर आपको नीचे आने की जरूरत क्यों थी। रॉक्सी की मदर कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं आ गई। इसके बाद रॉक्सी की मदर रॉक्सी से पूछती है कि वो लड़का कौन है। रॉक्सी बताती है कि ये नया एम्प्लॉय है जिसको मैंने हायर किया था। रॉक्सी की मदर काफी स्वीट थी और वो फेट से बहुत अच्छे से बात करती है। जिसके बाद फेट उन सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। रॉक्सी की मदर फेट को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है क्या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो। जिससे रॉक्सी शर्मा जाती है और फेट अपने मन में सोचता है कि अब मुझे क्या जवाब देना चाहिए। जिसके बाद रॉक्सी की मदर कहती है मैं तो बस एक एम्प्लॉय के तौर पे ये जानना चाहती हूँ कि उनके एम्प्लॉय अपने मास्टर को पसंद करते हैं या नहीं। जिससे फेट और रॉक्सी को काफी ज्यादा शांति मिलती है। जिसके बाद फेट अपने घुटनों पे बैठ के कहता है कि मैं रॉक्सी को मरते दम तक सर्व करता रहूंगा। जिससे रॉक्सी शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। रॉक्सी की मदर कहती है कि ये अभी तक नहीं बदली है। जब ये छोटी थी तब ये चीजों को देख के डर जाती थी और रोया करती थी, लेकिन जब से ये होली नाइट बनी है तब मुझे इसकी चिंता होने लगी है और रॉक्सी के फादर के जाने के बाद से ये फैमिली की हेड बन गई है। तो फिर मुझे लगता है कि ये अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर डाल रही है। लेकिन फिर रॉक्सी की मदर से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभा रही है, होली नाइट और फैमिली की हेड दोनों के ही रूप में। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रॉक्सी अपने कमरे में आती है जहाँ पे रॉक्सी अपने फादर के साथ बिताए गए मेमोरी के बारे में सोचती है, जहाँ पे रॉक्सी के फादर उसे तलवार पकड़ना सिखा रहे थे। और रॉक्सी उनसे कहती है कि मैं आपकी तरह ही एक नेक दिल होली नाइट बनूंगी जो लोगों के साथ मुस्कुरा सके। फिर हम लोग देखते हैं कि फेट अंगूरों को इकट्ठा करवाने में लोगों की मदद कर रहा था। तभी एक आदमी उसे पीने के लिए ग्रेप्स का जूस देता है और उसे बताता है कि रॉक्सी काफी ज्यादा समझदार है, लेकिन जब से उसके फादर गए हैं तब से वो यहाँ पे हर महीने के लिए नहीं आती है। नहीं तो वो हर साल यहाँ पे मदद करने के लिए आती है। लेकिन रॉक्सी इस महीने यहाँ पे मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए आई है, क्योंकि कोबाल्ट नाम के मास्टर हैं जो कि इन खेतों के ऊपर हमला करते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अचानक से फेट के पेड़ से गुड़गुड़ होने लगती है और ग्रीड फेट को बताता है कि गॉब्लिन्स का शिकार करना अब तुम्हें संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम्हें किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर का शिकार करना पड़ेगा। इसके बाद रॉक्सी फेट के पास आती है और उससे कहती है कि तुम अकेले चले जाओ, मुझे कोई काम है। रास्ते के बीच में फेट की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसकी आंखें बिल्कुल फेट की तरह थी जब वो भूख से पगला जाता था। और जब फेट अपनी आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करता है तब कोई भी असर नहीं होता है उस लड़की के ऊपर। वो लड़की फेट को अच्छे से देखती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे कोबाल्ट्स का शिकार करने के लिए आई थी, लेकिन मैं उनको तुम्हारे लिए छोड़े दे रही हूँ। अब तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है और हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। फेट ग्रिड से पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि वो लड़की कौन है। ग्रिड आगे से कहता है कि यहाँ पे ऐसी भी चीजें होती हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता है। तभी रॉक्सी फेट के पास अपना काम खत्म करके आती है और वो फेट को बताती है कि ये लड़की एक गार्डियन है। फेट कहता है लेकिन गार्डियन तो कई हजार सालों पहले ही तबाह हो गया था। हमें बताया जाता है 4000 साल पहले गेलिया सबसे बड़ी मिलिट्री पावर हुआ करती थी, लेकिन अचानक से उसके ऊपर कई सारे मॉन्स्टर ने एक साथ हमला किया, जिससे गेलिया एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे कई सारे लोग उसी में मारे गए, लेकिन कुछ लोग जिंदा बच गए थे। रॉक्सी कहती है कि मैंने आज से पहले कभी भी उस तरह की गेलियन नहीं देखे हैं जिसका खून इतना ज्यादा उबलता हो। इसी बीच फिर रॉक्सी से पूछता है मैंने सुना है मॉन्स्टर के शिकार के बारे में, क्या आपको सच में लगता है कि आप अकेले कर पाएंगे। रॉक्सी आगे से कहती है कि मैं अकेले थोड़ी नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ वॉरियर रहेंगे और वैसे भी मैं एक होली नाइट हूँ और मैं ताकतवर भी हूँ, इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगले ही दिन खेत के अंदर कोबाल्ट आ गए थे जिन्होंने पूरे खेत को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम लोग रॉक्सी और फेट को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे और उन्हें रास्ते के बीच ही में कई सारे मॉन्स्टर मिल भी जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों के सामने एक ऐसा मॉन्स्टर आता है जो कि साइज में काफी बड़ा था और फेट जैसे ही उसको देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, जिससे फेट समझ जाता है कि उसकी भूख
अब उसकी सीमा तक पहुंच रही है। लेकिन फेट किसी भी हालात में खुद को रॉक्सी को ऐसे देखने नहीं दे सकता है। और जब फेट उसका लेवल चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ये बीस्ट अपने 50वें लेवल के ऊपर है और हमें बताया जाता है कि ये बीस्टों का राजा है और इस तरह के बीस्टों का जन्म कई सालों तक गुस्से में रहने के बाद होता है। और ये बीस्ट कोई आम बीस्ट नहीं था जिसको आसानी से संभाला जा सके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो भी वॉरियर रॉक्सी के साथ काम कर रहे थे वो लोग कहते हैं कि हम लोग उस तरह की चीज के साथ कभी भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन रॉक्सी उन लोगों से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका शिकार मैं अकेले कर लूंगी। लेकिन ग्रीड फेट को कहता है कि वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना कोई यंग होली नाइट इस तरह से कर सके। अगर रॉक्सी उसके सामने जाती है तो हालात बद से बदतर होंगे। फेट कहता है कि मैं कभी भी उन चीजों को जाने नहीं दे सकता हूँ जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। खासकर मैं रॉक्सी को बिल्कुल भी मरने नहीं दे सकता हूँ। जिसके बाद रात के टाइम में फेट वहाँ पे शिकार करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद फेट ग्रीड को बो में बदल देता है और एरोस का इस्तेमाल करते हुए कोबाल्ट्स को मारने लगता है। फेट इसी तरह से कई सारे एरो चलाता है और एक एक करके उन छोटे मोटे कोबाल्ट्स को मारते चला जाता है। जिसके बाद तो कोबाल्ट एक साथ फेट के ऊपर अटैक करते हैं तो फेट जल्दी से ग्रीड को फिर से स्वॉर्ड में बदलता है और उन दोनों को एक ही झटके में काट देता है। जिसके बाद फेट अपना स्टेटस देखता है तब उसे पता चलता है कि वो अभी भी उस बड़े बीस्ट के साथ फाइट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो और ज्यादा छोटे मोटे कोबाल्ट्स को मारता जाता है। जिसके बाद फेट फिर से ग्रेड को बो में बदलता है और उस बड़े बीस्ट के ऊपर अपने एरो से शूट करता है। लेकिन वो बीस्ट फेट के एरो को हाथों से ही पकड़ लेता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद फेट डायरेक्ट उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है तो वो बीस्ट भी आगे से अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। ग्रीड फेट को बताता है कि अगर उसका पंच तुम्हें लग गया तो आर्मर होने के बावजूद तुम्हारी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए फेट जल्दी से पीछे हटता है। लेकिन उसी टाइम पे एक छोटा सा कोबाल्ट उसके कंधे के ऊपर हमला कर देता है जिससे फेट का कंधा घायल हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही हील भी हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पे वो बड़ा वाला बीस्ट फेट के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है। फेट उसको डॉज तो कर लेता है लेकिन पंच का जो प्रेशर था उस वजह से फेट उड़ते हुए जाके नदी के अंदर गिर जाता है। ग्रीड फेट से कहता है कि जल्दी से होश में आओ नहीं तो यहीं पे मारे जाओगे। तभी एक कोबाल्ट उसके ऊपर अटैक करता है तो फेट जल्दी से उठ के उसे मार देता है। दरअसल फेट बेहोश होने का नाटक कर रहा था ताकि वो कोबाल्ट को आसानी से मार सके। जिसके बाद फेट जल्दी से आगे बढ़ के उस कोबाल्ट को मार देता है। जिसके बाद ग्रिड फेट को बताता है कि अब तुम मेरी फर्स्ट हिडन आर्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद ग्रिड जल्दी से अपनी शेप को चेंज करता है और एक बड़े से बो में बदल जाता है। जिसके बाद वो बीस्ट भी आगे से फेट के ऊपर अपना जबरदस्त पंच मारता है और इस तरफ से फेट अपनी तरफ से एक बड़ा सा एरो रिलीज करता है और जब वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तब बीस्ट का पंच एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और फेट का एरो उस बड़े से बीस्ट के टुकड़े करके आर पार निकल जाता है। और फेट का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने पहाड़ को भी चीर दिया था। लेकिन अचानक से फेट को काफी तेज दर्द होने लगता है। ग्रीड फेट को बताता है कि तुमने पहली बार हाई लेवल की सोल खाई है, इसीलिए तुम उस वजह से ओवरलोड हो गए हो और तुम्हें अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम भूखे रहने की स्टेट से भी ज्यादा बुरे हालात में चले जाओगे। अगले दिन रॉक्सी और उसके साथी वहाँ पे आते हैं और वो लोग वहाँ का हाल देख के बस यही सोचते हैं कि ये सब कुछ किसने किया होगा। जिसके बाद हम लोग फेट को उन सभी लोगों के साथ देखते हैं और फेट बिल्कुल ठीक था। रॉक्सी अपनी मदर को बताती है कि जिसने भी वो किया है वो जरूर होली नाइट से ज्यादा ताकतवर होगा। रॉक्सी की मदर अपने मन में सोचती है कि जब भी ये फेट के आसपास होती है तभी और भी ज्यादा खुश होती है और अच्छे से मुस्कुराती है। जिसके बाद रॉक्सी की मदर फेट को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो, तुम्हें रॉक्सी के साथ हमेशा रहना है और उसे हमेशा सपोर्ट करना है। फेट आगे से कहता है क्या सच में मेरे जैसा कोई ऐसा कर सकता है। रॉक्सी की मदर आगे से कहती है मैं ये तुमसे किसी अथॉरिटी के चलते नहीं कह रही हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट किया था। एक होली नाइट होने की वजह से उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पूरे दिल से बस उसे सपोर्ट करो और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं इस दुनिया में और देर तक नहीं रह सकती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह पे उसे सपोर्ट करो। मैं तुमसे अभी जवाब नहीं मांग रही हूँ, बस तुम इस बारे में अच्छे से सोचना। लेकिन फेट सोचता है क्या मैं कुछ ऐसा करने के लायक भी हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ इस दुनिया को धोखा दे रहा हूँ। जिसके बाद हम लोग रात के टाइम में देखते हैं फेट फिर से शिकार करने के लिए गया था, लेकिन इस बार शिकार करने के बावजूद उसकी भूख शांत नहीं होती है। ग्रीड फेट से कहता है जैसा कि मैंने कहा था कि नॉर्मल गॉब्लिन्स को मारने से तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी और तुम्हारी गुलेट स्किल और भी ज्यादा हाई लेवल की सोल मांग रही है। जिसके बाद हम लोग फेट को बार के अंदर देखते हैं और उसने अपनी आंख के ऊपर आई पैच लगा लिया था। जिसके बाद उसे पता चलता है कि हादो फेट का शिकार करने के लिए आ रहा है। लेकिन तभी हमें यह भी पता चलता है कि बहुत से होली नाइट एक साथ गेलिया जा रहे हैं शिकार करने के लिए, जबकि उसी के चलते ही रॉक्सी की फादर की मौत हुई थी। इसीलिए फेट का दोस्त कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। लेकिन हम लोग होली नाइट्स को देखते
देखते हैं जो कि मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद हम लोग रॉक्सी को देखते हैं जो कि अपने फादर के ग्रेव के पास आती है। रॉक्सी अपने फादर को बताती है कि मैं गेलिया मिशन पे जा रही हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर नजर रखिएगा। लेकिन तभी वहीं पे फेट आता है जो कि रॉक्सी से कहता है कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन रॉक्सी फेट से बस इतना ही कहती है कि मैंने जाने का फैसला कर लिया है। ग्रेट फेट को बताता है कि हार्ट फैमिली बाकी सारी फैमिलीज के दुश्मन की तरह है, इसीलिए वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हीं फैमिलीज ने इस मिशन को तैयार किया है। जिसके बाद हम लोग रात के टाइम में फेट को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं रॉक्सी को रोक नहीं सका, लेकिन मैं कभी भी होली नाइट्स को लोगों को इस तरह से तड़पाने नहीं दूंगा। इसके बाद वहाँ पे हार्डो आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।